हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर का क्लास 6 का फर्स्ट लेसन जो कि है सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स, उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानने से पहले हमें कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो आपको बता दूं कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसका अपना कोई आईक्यू लेवल नहीं होता, यानी कि कंप्यूटर खुद सोचने समझने की शक्ति नहीं रखता है। अगर कंप्यूटर को कोई काम करना है तो उसमें कुछ सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस डालनी पड़ेगी। सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखे गए कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। इन्हीं प्रोग्राम्स की मदद से कंप्यूटर हमारे इंस्ट्रक्शंस को समझ पाता है। ये इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को समझ आ पाए उसके लिए हमें कंप्यूटर के बीच में सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। सॉफ्टवेयर्स मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। नंबर 1 इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर 2 इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम पैकेज भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए बिकॉज ये एक या फिर एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को मिला के एक डिज़ाइन किया गया सेट होता है जो कि कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हेल्पफुल है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी आगे फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे OS शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, और सेकंड वन इज लैंग्वेज प्री प्रोसेसर। अब ये दोनों क्या करते हैं इनके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि आप सभी को पता है, कंप्यूटर मशीन होती है जिसका अपना IQ नहीं होता, इसीलिए ना ही ये खुद कोई काम कर सकता है। इसे ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक सॉफ्टवेयर है उसको बनाया जाता है, उसको कंप्यूटर में रन किया जाता है। जब कंप्यूटर के हार्डवेयर से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कोई काम करने के लिए, कोई जॉब परफॉर्म करने के लिए, तो ये जो सिस्टम है वो कम्युनिकेट करता है, यानी कि बात करता है, यानी कि इंस्ट्रक्ट करता है हार्डवेयर डिवाइसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द कंप्यूटर्स मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम, यानी कि कंप्यूटर के हार्डवेयर्स को सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करना और जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना, ये जो जितना भी कंट्रोल होता है इनको करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसीलिए हम इसे कंप्यूटर का मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम भी कहते हैं। चलिए एक कार के एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। एक जो कार होती है उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं, जैसे कि कार को ऑन करना, ऑफ करना, उसके गियर्स डालना, उसकी रेस को कम करना, ज़्यादा करना। इस तरह से ये जो ऑपरेशंस है वो कार में परफॉर्म किए जा सकते हैं। लेकिन इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए किसी पर्सन की ज़रूरत होगी। ये जो पर्सन जो इस कार को चलाएगा, इसके ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए कार को इंस्ट्रक्शंस देगा, उसे हम ड्राइवर बोलते हैं। सेम इसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। जिस तरह से ड्राइवर का काम कार में होता है, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम का काम कंप्यूटर में होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर्स एटसेट्रा, और या फिर जितने भी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में इंस्टॉल किए जाते हैं, और या फिर जितनी भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल की जाती हैं, सबको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। MS-DOS, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Unix, ये जितने भी हैं ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एग्जाम्पल हैं। अगर किसी कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया हुआ, वो कंप्यूटर काम कर ही नहीं सकता है, उसको इंस्ट्रक्शंस देने का काम किया ही नहीं जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सभी आपस में बात करने के लिए किसी लैंग्वेज का सहारा लेते हैं, वो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी एटसेट्रा, कोई भी हो सकती है। वैसे ही कंप्यूटर को भी इंस्ट्रक्शन समझने के लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है और उस लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये 3 तरह की होती हैं।
एक होती है मशीन लैंग्वेज, नंबर 2 असेंबली लैंग्वेज, नंबर 3 हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज लो लेवल की लैंग्वेज होती है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज का तो नाम ही हाई लेवल है। मशीन लैंग्वेज जो होती है वो एक लो लेवल लैंग्वेज है और ये 0 और 1 की फॉर्म में होती है, 0 और 1 की फॉर्म में होती है, और इसीलिए इसे बाइनरी डिजिट्स भी बोलते हैं। ये जो 0 और 1 है ये बाइनरी डिजिट्स होते हैं। सो जो लैंग्वेज 0s एंड 1s की फॉर्म में हो उसे हम बाइनरी लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। अभी बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज की। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें पहले से बनाए गए कुछ वर्ड्स या फिर सिंबल्स को प्रयोग किया जाता है। इन पहले से बनाए गए वर्ड्स और सिंबल्स को हम निमोनिक्स भी बोलते हैं, और ये निमोनिक्स कंप्यूटर के प्रोग्राम्स या फिर इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब ये जो प्री डिफाइंड वर्ड्स और सिंबल से बनाए गए जो प्रोग्राम्स हैं, इनको कंप्यूटर को समझाना भी बहुत ज़रूरी है, तभी वो हमारी इंस्ट्रक्शंस को समझ पाएगा, क्योंकि कंप्यूटर तो मशीन लैंग्वेज समझता है और हमने तो असेंबल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है। तो इस असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक असेंबलर की ज़रूरत पड़ती है। वो जो असेंबलर होता है उसका काम होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करना, और ये मशीन लैंग्वेज में चेंज करके कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम्स को दे देता है। चलिए अब जान लेते हैं हाई लेवल लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज होती है। ये इंग्लिश के जैसी ही एक लैंग्वेज है जिसमें बहुत ही इजीली प्रोग्राम्स को लिखा जा सकता है, बनाया जा सकता है और इजीली अंडरस्टैंड भी किया जा सकता है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है। हाई लेवल लैंग्वेज के कुछ एग्जाम्पल्स कुछ इस तरह से हैं: बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रैन, पास्कल, सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक्स। ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं और इनका यूज़ बहुत किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं लैंग्वेज प्री प्रोसेसर्स क्या होते हैं। लैंग्वेज प्री प्रोसेसर्स 3 होते हैं: असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इनमें से असेंबलर और इंटरप्रेटर के बारे में अभी हमने जाना था। लैंग्वेज प्री प्रोसेसर्स का मेन काम होता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में लिखे गए प्रोग्राम्स को मशीन रीडेबल फॉर्मेट में चेंज करना। चलिए फर्स्ट जो है हमारा लैंग्वेज प्री प्रोसेसर दैट इज असेंबलर, उसके बारे में जानते हैं। ऐसा कोई भी प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज में लिखा है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर की सहायता की ज़रूरत पड़ती है। असेंबलर जो होता है वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड कर लेता है और उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे ही कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम होता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का एक ही काम है, ये दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। बस दोनों के काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जो कंपाइलर होता है वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड कर लेता है और एक ही बार में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, जबकि जो इंटरप्रेटर होता है वो एक एक लाइन करके पूरे प्रोग्राम को रीड करता है और एक एक लाइन करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझने के लिए जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थे वो सब के सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट हो गई, ड्राइंग हो गया, रिजल्ट सिस्टम, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। सो ये जितने भी अलग अलग एप्लीकेशंस हैं इनका अपना अपना काम है। तो इस तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है इनको भी मेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: पैकेज, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मेन कैटेगरीज हैं। कुछ कॉमन पैकेजेस में जो एग्जांपल्स आती हैं वो है वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। जितने भी हैं ये सब के सब पैकेजेस में आते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिनको एक ही सॉफ्टवेयर में डालना इम्पॉसिबल है, इसीलिए इनके पैकेजेस बनाए गए होते हैं।
कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी फर्म या फिर किसी कंपनी की रिक्वायरमेंट के लिए उनके ज़रूरत के हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं। इनमें से कुछ के एग्जांपल है जैसे लाइक बिग बाज़ार, रिलायंस मॉल, रेलवे टिकट रिजर्वेशन, मोबाइल बिल सिस्टम। इस तरह से ये जो कंपनीज हैं बिल काटने के लिए जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती हैं, ये कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। चलिए अब जानते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की मदद करते हैं उसमें से वायरस को रिमूव करने में, डाटा को बैकअप करने में, डाटा की रिकवरी करने में और स्कैनिंग करने में। आजकल जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं उनमें से एक है एंटीवायरस, एक है डाटा कंप्रेशन यूटिलिटी, एक है डाटा बैकअप यूटिलिटी। इनका क्या काम है? एंटीवायरस का काम है कंप्यूटर में से वायरस को रिमूव करने का। डाटा कंप्रेशन यूटिलिटी का काम है बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स को उनकी क्वालिटी कम किए बिना उनका साइज छोटा करने का। और डाटा बैकअप यूटिलिटी का काम है हार्ड डिस्क या डीवीडी या सीडी, पेन ड्राइव एक्सेट्रा में स्टोरेज करने का, यानी कि डाटा को बैकअप करना, उसको बैकअप को स्टोर करना। ये सारे काम जो है वो डाटा बैकअप यूटिलिटी के हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम को चलाता है। मशीन लैंग्वेज 0 और 1 की फॉर्म में होती है। न्यूमोनिक्स असेंबली लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए जाते हैं। क्विक हील, नॉर्टन, स्काई, ये एग्जांपल्स हैं एंटीवायरसेस की। सो इस तरह से आज हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छे से समझ आ गई है देन शेयर एंड लाइक। थैंक यू वेरी मच।